गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वही प्रतिशतता के बारे में और भी अलग अलग जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो यहाँ 7 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में प्रतिशत कमी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मान लो कोई सामान का दाम बढ़ गया तो हम लोग को कितना उस सामान में कितना प्रतिशत उस सामान में खर्चा कम करना होगा ताकि हम लोग को ज़्यादा पैसा ना लगे। जैसे मान लो 100 रुपया में हम लोग 100 किलो चीनी खरीदते थे, है ना। अभी 100 रुपया में मान लो 90 किलो चीनी हम लोग खरीद पा रहे हैं, है ना। तो 100 रुपये में हम लोग 90 किलो ही चीनी खरीदेंगे, 100 रुपया ही खर्चा करेंगे। जितना पहले करते थे उतना ही अभी भी करेंगे, पैसा उतना खर्चा करेंगे, भले सामान हम लोग को कम मिले। तो हम लोग बता पाएंगे कि कितना प्रतिशत हम लोग उस खर्चा को कम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह का सूत्र हम लोग पहले भी पढ़े हैं। जैसे एक का आय दूसरे के आय से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हम बता देते हैं, जिसमें हम लोग किए हैं कि जैसे एक का आय दूसरे के आय से अगर इतना प्रतिशत अधिक हो तो दूसरे का आय पहले के आय से कितना प्रतिशत कम है। उसमें भी यही सूत्र लगा था, x बटा 100 प्लस x गुना 100%। x ये जो x है ये x कहाँ से आया है, ये x यहाँ से आया है ना। तो ये जो सूत्र हम लोग नया सूत्र नहीं है, ये पहले वाला जो सूत्र है उसी का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह का हमें हल करना है इसको भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि मान लो चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मान लो चीनी का दाम बढ़ गया, है ना, वो तो बढ़ते रहता है, तो हम लोग को ज़्यादा उतना किलो चीनी नहीं खर्च करना है। अब मान लो 100 रुपये में मान लो 10 किलो चीनी हम लोग खरीदते थे, या नहीं ज़्यादा दाम है, 100 रुपये में मान लो हम लोग 3 किलो चीनी खरीदते थे या 2 किलो चीनी खरीदते थे, ठीक है। क्या कि अभी 40 रुपये किलो है ना चीनी चल रहा है, हो सकता है कि 2.5 किलो 40 किलो करके होने से 2.5 किलो होता है। मान लो अभी हम लोग 100 रुपये की चीनी खरीदते थे 2.5 किलो, अभी भी हम लोग वही अब 2.5 किलो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि चीनी का दाम 40 रुपये से बढ़ के 45 रुपये हो गया, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया ही खर्चा करेंगे और कितना किलो चीनी खरीद रहे हैं उतना ही चीनी खरीदेंगे। मतलब पहले जैसे 2.5 किलो खरीदते थे उतना नहीं खरीद पाएंगे, अभी उससे कम ही खरीदेंगे। लेकिन हम लोग खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग का खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को कितना प्रतिशत खर्चा में कमी करना होगा वो जानना होगा। तो देखो मान लो चीनी का दाम 20% बढ़ गया, है ना, तो हम लोग को कितना प्रतिशत खर्चा कम करना पड़े ताकि हम लोग उतना पैसा से उतना ही पैसा से अपना काम चला लें। तो इसके लिए ये वाला सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे जो x बटा 100 प्लस x गुना 100 है। तो यहाँ x के जगह पर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि x के जगह पर यहाँ x लिखा है तो x के जगह पर अब 20 लिखेंगे और यहाँ 100 प्लस 20 करेंगे और फिर गुना 100 करेंगे। तो हम लोग को कितना प्रतिशत की कमी, तो यहाँ लिखेंगे इतना प्रतिशत कमी, इतना प्रतिशत हमें कमी करना होगा खर्चा में। तो इसको हल करेंगे, 20 बटा 120 हो जाएगा गुना 100 करेंगे। अब देखो इसका 1 0 इसका 1 0 कटेगा और 2 1 के 2 2 6 12। हाँ क्या बोल रहे हो, तो काट दिए। अब ये दोनों काटेंगे, जैसे 2 से ये भी दोनों भाग चल जाएगा, क्या कि 2 3 6 और 10 है तो 2 5 10 0, 50 बटा 3 आ गया। 50 बटा 3 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे, 50 को 3 से भाग दे देंगे तो 5 को 3 से भाग देंगे पहले, 3 के 3, 5 से 3 घटाएंगे 2, 2 और 0 मिलकर 20 होगा, 20 को 3 6 18, 20 से 18 घटाएंगे 2। इतना प्रतिशत हमें खर्चा कम करना पड़ेगा, है ना। चीनी के दाम अगर 20% ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग को इतना प्रतिशत खर्चा कम करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं।
तो उसके जस्ट उल्टा अब हम लोग देखेंगे। अभी जैसे हम लोग देखे थे कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर पड़े थे, तो उसको कितना प्रतिशत खर्चा कम करना पड़ेगा। अब मान लो किसी सामान का दाम घट गया, तो x% की कमी होने पर, मतलब सामान का दाम घट जाने पर, उपयोग में, उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि, जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ा सकता है ना। मान लो चीनी 40 रुपये किलो था, अब मान लो 30 रुपये किलो हो गया, तो ज़्यादा चीनी खरीद पाएगा, ज़्यादा उपयोग कर पाएगा। तो कितना प्रतिशत उपयोग ज़्यादा कर पाएगा, उसका सूत्र है x/100 - x गुना 100%। याद रखो। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या इसके पहले भी पढ़े हैं। जैसे मान लो ए का आय बी के आय से x% कम है, इसके पहले भी एक ठो पढ़ चुके हैं हम लोग कि एक आदमी का आय दूसरे आदमी के आय से x% कम है, तो दूसरे आदमी का आय पहले आदमी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है, निकालने का जो तरीका हम लोग लगाए हुए थे, उसमें यही सूत्र लगा हुआ था, माइनस वाला सूत्र लगा हुआ था। कुछ अलग हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग प्रश्न को देख रहे हैं एक ही सूत्र में, है ना। तो इस पर ध्यान दो। ये सब सूत्र देखते देखते सुनते सुनते याद हो जाता है अगर ध्यान दोगे तो, और ध्यान नहीं दोगे तो कितनों भी अच्छा से तुम लोग को पढ़ाया जाए कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो, इसमें तो हम लोग खाली लिखेंगे कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, उसका उपयोग में प्रतिशत वृद्धि हम लोग लिखेंगे। हल करेंगे तो हल में लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि, माने उसके उपयोग में प्रतिशत वृद्धि का मान क्या आ जाएगा, x के, जब यहाँ जैसे x है तो यहाँ हम लोग x लिखे हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर 25% है तो यहाँ x के जगह पर 25 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 25/100 - 25 गुना 100। तो इसको ब्रैकेट देने का मतलब है पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद उसको गुना करेंगे। तो 25, 100 से 25 घटाएंगे तो 75 होता है, गुना 100 करेंगे, फिर प्रतिशत का चिन्ह भी लगाएंगे। 25 और 75 को हम लोग चाहेंगे तो एक ही बार में काट देंगे, 25 से 75 होता है, नहीं तो बारी बारी से काटना पड़ेगा 5 से। ठीक है, ध्यान दो, एक बार समझ जाओगे तो कर सकते हो। 25 का पहाड़ा 25 है कि 25, 25 दूने 50, 25 से 75, 25 चौके 100, 25 5 125, ऐसा करके थोड़ा देखोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। और नहीं सकोगे तो 5 से भाग देना, 100/3 हो गया। तो 100/3 को अगर 3 से भाग देंगे तो भाग दे के निकालो 33 1/3, इतना प्रतिशत आएगा, है ना। पहले 10 को 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 10 से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 के बाद 0 लगाएंगे, फिर 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से 3 3 9 और फिर शेषफल 1 हो जाएगा। हाँ, तो इसी तरह से 33 1/3 प्रतिशत आएगा। तो इतना प्रतिशत हम लोग ज़्यादा चीनी खा सकते हैं, है ना। मान लो पहले 100 किलो अगर चीनी खाते थे तो 133.3 किलो चीनी ज़्यादा खाएंगे। हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान दो, तुम लोग जो बोल रहे हो उसको भी हम देखेंगे जब प्रश्न बनाने के लिए देंगे, है ना। उस सब बना के दिखाना हम देखेंगे। अभी समझने का काम है, समझ लो। अगर हम 100 किलो चीनी खाते थे लेकिन चीनी का दाम 25% घट जाने से हम लोग 133 1/3 kg ज़्यादा चीनी खाएंगे, है ना। तो हम लोग खर्चा अपना बढ़ा सकते हैं बस। तो अब हम लोग 9 नंबर में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी नगर की जनसंख्या x है, मान लो कोई नगर या देश का जनसंख्या दिया हुआ है, उसको हम x ले रहे हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख या कोई भी संख्या, 1,05,652 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और नगर की जनसंख्या R% के दर से वृद्धि हो रहा है, मतलब 5%, 6%, 7%, 8% कुछ भी होगा। R के जगह पर कुछ भी एक ठो संख्या हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। T वर्ष के बाद मतलब 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद कुछ भी हो सकता है। तो इस सब को लगाते हुए ये सूत्र हम बना दिए।
तो इस तरह का सूत्र बनेगा x 1 प्लस r बटा 100 का t घातांक। उसी तरह से अब हम एक प्रश्न लेके इसको हल करेंगे और समझेंगे कि कोई प्रश्न दिया रहे तो कैसे इसको बनाएंगे। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े थे कि जनसंख्या अगर किसी भी शहर का या नगर का या गांव का x है और वो जनसंख्या अगर 8% की दर से वृद्धि होते रहे प्रति वर्ष, और क्या होगा कि t वर्ष के बाद यानी कोई साल के बाद 5 साल 10 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी ये सूत्र हम लोग देख लिए। अब इसी सूत्र में एक प्रश्न हम लोग बनाएंगे। यदि किसी नगर की जनसंख्या 40,000 है और नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, हर साल 5% बढ़ रहा है ना, तो 3 वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो सूत्र बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, हल करेंगे। नगर की जनसंख्या बराबर लिखेंगे नगर की जनसंख्या बराबर, ये सूत्र हम लोग लिखेंगे या फिर इसी सूत्र में मान को रख देंगे। देखो यहाँ x है तो यहाँ x है तो जो जनसंख्या है उसको x मान रहे हैं, तो x के जगह पर 40,000 रखेंगे। फिर 1 प्लस r, ये वाला प्रतिशत मतलब r होता है, हाँ, तो 5% है, यहाँ 5 रखेंगे बटा 100 करेंगे, और t मतलब समय, ये जो समय दिया हुआ है यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखो 40,000 गुना 5 और 100 को हम लोग काट सकते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10, 0 20, तो ये हो जाएगा 1 1 बटा 20, 1 प्लस 1 बटा 20। इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। कैसे हल करते हैं, इसमें लॉसो निकाला जाता है, ये दोनों का लॉसो, माने इसके नीचे क्या है 1 है, कुछ नहीं रहता है। जैसे अंश बटा हर था इसमें अंश बटा हर नहीं था, इसलिए ये दोनों का लॉसो होगा 20। 1 और 20 को गुना करने से लॉसो बनेगा। लघुत्तम समवर्त इसको बोलते हैं। लघुत्तम समवर्त हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, या फिर थोड़ा सा इतना ही जाने रहो लघुत्तम समवर्त, हाँ, लॉसो क्या होता है, जो हर होता है वो दोनों का लघुत्तम समवर्त कैसे निकालते हैं यहाँ बताएंगे। 1 और 20 जो है इसको हम लोग खाली गुना कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या से ये भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग गुना करके लॉसो के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20, यहाँ लिखेंगे फिर 40,000 और नीचे है 20। तो 20 का मतलब क्या होता है कि ये जो 1 है इसको भाग देगा 20 को, तो 20 को 1 भाग देगा तो 20 होगा, क्योंकि 1 जिसको भी भाग देता है वही संख्या होता है, तो 20 होगा। और 20 से 1 गुना हो जाएगा 1, तो 20 हो जाएगा। फिर जोड़ के प्लस लिखेंगे ऐसे, फिर ये वाला 20 और ये वाला 20 को भाग देंगे। ये जो हर होता है, ये हर जो 1 है 20 को भाग दिया तो 20 आता है। किसी भी संख्या को 1 भाग देता है तो वही संख्या आता है, अभी बताए हम, तो 20 आया। और वो जो 20 आया 1 से गुना करके यहाँ लिखते हैं, तो यही तरीका सब हमेशा लगेगा। और ये 20 और ये 20 दोनों को भाग देंगे तो 1 हो जाता है, और 1 फिर इससे गुना होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका 3 घातांक लिख देंगे। अब 40,000, 20 प्लस 1 होता है 21, 21 बटा 20, 3 घातांक मतलब 3 बार गुना करेंगे। इस तरह से इसको 3 बार गुना करेंगे। फिर देखो इसके साथ इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ भी 1 0 1 0 कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 40 को, तो 2 दूनी 4 0, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 10 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 2 5 10। अब 21 गुना 21 गुना 21, 21 गुना 21 होता है 441, गुना करके निकालना होगा। फिर गुना 21 करेंगे, तो इस सबको तीनों को गुना करके निकालना, देखना इसका मान आएगा 46,350, इस तरह से, है ना। ये इसके 305, 46,305 आएगा इसका गुणनफल। तो हल करके निकालना, इसका मान आएगा 46,305।
तो 21 और 21 को गुना कर लेंगे, 441 हो जाएगा। फिर उसको 21 से गुना करेंगे और उसके बाद अंत में यहाँ जो 5 है 5 से गुना कर देंगे, है ना। तो इसका मान जो आएगा 46,305। तो देखो जनसंख्या कितना था, 40,000। हर साल 5% का वृद्धि होने से क्या हो रहा है, 3 साल के बाद 40,000 से 46,000 हो जाएगा, है ना। 46,305। 21 और 21 गुना करना है। 21 गुना 21 जैसे गुना करते हैं, 21 गुना 21, 1 1 1 1 दूनी 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर एक जगह छोड़ते हैं, 1 2 2 4 4। फिर इसके साथ 21 गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, जोड़ो 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9। फिर 5 से गुना करेंगे तो देखो 5 1 5, 5 6 30, 30 का शून्य हासिल का 3, 5 9 10, 3 13, 5 9 45 और हासिल का 1 46। तो इस तरह से 46,305 आएगा जनसंख्या। देखो जैसे हम लोग यहाँ अभी पढ़ रहे थे कि यदि किसी नगर की जनसंख्या x है और जनसंख्या r% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, वृद्धि के जगह अगर यहाँ पर कमी हो ऐसा दे तो क्या होगा, इसका सूत्र क्या बनेगा। तो इसका सूत्र में हम लोग यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अगर जैसे कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों का जान चले जा रहा है, बड़ा बड़ा देश जैसे अमेरिका, है ना, रसिया, जर्मनी, इटली, इस सब देशों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से घट रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। अगर यहाँ कमी के जगह वृद्धि के जगह अगर कमी हो जाए, है ना, यहाँ पर लिख दिए हैं वृद्धि के जगह कमी हो जाए, तो हम लोग मान लो यहाँ पर इतना दर से वृद्धि हो के जगह पर मान लो कमी हो, है ना। यहाँ पर प्रश्न में दे दे कमी हो, तो हम लोग यहाँ पर सूत्र में प्लस के जगह माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ प्लस के जगह पर माइनस लगा देंगे, है ना। तो ऐसे करके हल करेंगे और फिर इसका मान निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर हो जाएगा, जैसे 20 - 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ पर 19/20 3 बार गुना करेंगे, 19/20। यहाँ पर कमी हो तो इसको जैसे हम काटे हैं ऐसे ही काटना है, जैसे ये कट जाएगा, 3 ठो 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटे 20, फिर 2 से काटे 10 हुआ, फिर 2 से 2 5 10। फिर इसको अगर गुना करेंगे तो गुना करके देखना, जैसे अभी हम गुना करके बताए तुम लोग को, वैसे गुना करके देखना। 34,295 आएगा, 34,295। तो इस तरह से जनसंख्या देखो 40,000 था, 34,000 पहुँच गया। वृद्धि के जगह पर कमी हो, यहाँ पर हम वृद्धि को हटा के अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो कमी हो लिख सकते हैं, है ना। वृद्धि के जगह पर हम यहाँ कमी हो, या फिर इसको मिटा देते हैं तो ये प्रश्न अलग से नया बन जाएगा। यहाँ पर अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सूख गया, हाँ, ये जैसा कि तैसा है, खाली यहाँ वृद्धि के जगह पर कमी हो जाएगा बस। तो ये 9 के जगह पर ये 10 बन जाएगा, है ना। तो ये 10वां पॉइंट हो गया। उस तरह से हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो उसका मान अलग आएगा। इसको हटा देते हैं। तो जैसे वृद्धि होने से प्लस होता है, तो उस तरह से अगर जनसंख्या में कमी आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 तरह का प्रश्न जो बताए हम अभी, या मैंने 2 क्लास में, बस ये 10 नहीं है कहा जाए तो ये 4 है सिर्फ, क्योंकि हर 2 एक ही है ना। और 10 का आधा 5 भी बोल सकते हो, है ना। 4-5 ठो खाली क्वेश्चन बनाने से 1 ठो क्वेश्चन 2 ठो क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, और बहुत ही आसान है ये सब।
अगर घर में 5 क्वेश्चन अलग अलग तरह का प्रैक्टिस कर लोगे तो 1 क्वेश्चन परीक्षा में, नवोदय परीक्षा में आता ही है। तो ऐसा अगर तैयारी करते रहोगे तो ही उम्मीद रखना कि नवोदय में पास कर पाओगे, और अगर उम्मीद छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। फिर ध्यान दो।